अमित खन्ना जी, मैंने आपका पढ़ा, बहुत अच्छा लिखा है। वो तो कायरता का तेल चढ़ाए हिंदुत्व की लाठी पर, वरना मुट्ठी भर लोग कैसे नाच लेते 100 करोड़ की छाती पर। अमित भाई, मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने बहुत सही बात कही है। बड़ी अफसोस की बात है। भरत भाई नमस्ते, सविता जी जय श्री राम, चंदू जोशी जी जय श्री राम। तो मैंने आज का आपको टॉपिक बताया है, बहुत ही और ये ना, अभी हर आए दिन ऐसी घटनाएं होती जा रही है। इतनी मेरी जान जल रही है इस रिंकू शर्मा के लिए कि किसी दिन हमारा भी बच्चा होगा, आपका और मेरा भी बेटा हो सकता है। अगर जय श्री राम बोलने से आपके बच्चे की हत्या हो रही है तो आप सोच लीजिए कि आप 2021 में नहीं जी रहे। आप अभी भी 500-700 साल पुराना मुगल राज जो चलता है, हम लगता है कि उसी राज में जी रहे, कि जहां हिंदुओं को अपने भगवान को की पूजा करने की आज़ादी नहीं है, अपने भगवान का मंदिर बनाने की आज़ादी नहीं है, अपने भगवान के लिए धन संग्रह करने की आज़ादी नहीं है, अपना धर्म पालने की आज़ादी नहीं है। जबकि हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं जहाँ पे मेजोरिटी हिंदू है। आप सोचिए कि जहाँ ये माइनॉरिटी में है वहाँ ये इस कदर कत्लेआम और आतंकवाद मचाते हैं। तो आप सोचो कि जहाँ ये मेजोरिटी में होंगे, या भारत के ऐसे राज्य जहाँ इन लोगों की मेजोरिटी है, या उन इलाकों में जहाँ इनकी मेजोरिटी है, वहाँ इन्होंने हिंदुओं का क्या हाल किया होगा। इतना दुख होता है कि हम लोग 500-700 साल तक एक जंग लड़ते रहे इन मुसलमानों के खिलाफ, बाबर की औलादों के खिलाफ, और आज भी ऐसा लगता है कि हम आज़ाद नहीं हुए। हम आज भी कहीं ना कहीं उस डर में जी रहे हैं कि कब कोई मुसलमान आके मार देगा। मुझे आज भी याद है कि मैं छोटी थी और कभी जैसे कोई लड़ाई झगड़ा, हम राजस्थान के एक बहुत छोटे से गांव में रहते थे, तो कहीं भी लड़ाई झगड़ा कुछ सुना रहता था तो उस वक्त नॉर्मल था, आए दिन गुजरात के दंगों के बारे में सुनते थे। तो हमारी जो मम्मी थी, पिताजी तो मेरे बहुत जल्दी गुजर गए थे, तो मम्मी बोलती थी नहीं चुप रहो, कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमान है, उनसे तो डर कर ही रहना पड़ेगा। ये मेरी मम्मी बोलती थी, मुझे याद आता है, मैं बहुत छोटी थी, 14-15 साल की, 13 साल की कुछ। तो वो ऐसे बोलते थे कि ये तो हर जगह इन लोगों का ऐसा है, गुजरात में ही देख लो कैसा कैसा हो रहा है, पर हमें कुछ बोलना नहीं है, हमें मुसलमानों से डर के रहना पड़ेगा, वरना ये तो घर में घुस के मारेंगे। तब मेरे जहन में ये ख्याल आता था कि ऐसा क्यों, मतलब हम क्यों डरे मुसलमानों से। हम इसलिए डर रहे हैं क्योंकि हमारे में एकता नहीं है, हम जातिवाद में बटे हुए हैं। हम पता नहीं जातिवाद से ऊंचे ही नहीं आ रहे। हम बंगाली बन जाते हैं, हम गुजराती बन जाते हैं, हम महाराष्ट्रन बन जाते हैं, हम बिहारी बन जाते हैं, लेकिन हम कभी हिंदुस्तानी नहीं बने। हम अलग अलग जाति में बटकर वोट बैंक की राजनीति में इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें अपना ही पतन नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो घटना हुई ना रिंकू शर्मा की, ये कोई पहली घटना नहीं है। आप देखो कि जब से दिल्ली पर अरविंद केजरीवाल आके बैठा है, ये जो इसका 5-6 सालों का, 7 सालों का, 6 साल का इसका जो भी कार्यकाल है अरविंद केजरीवाल का, उसमें आप देखो कि कितने हिंदू बच्चों की मॉब लिंच हुई है। आप अंकित सक्सेना से लेके चंदन गुप्ता से लेके आप अब ये रिंकू शर्मा की बात कर लो, उसमें आईबी ऑफिसर भी आ गया। इनके आपके कार्यकर्ता से लेके इनके विधायक तकों ने दिल्ली दंगे में हिंदुओं को सरेआम जिंदा जला दिया, मार दिया, काट दिया। पर पता नहीं हम हिंदू प्याज टमाटर के भाव से ऊंचे ही नहीं आते हैं, हम फ्री की बिजली, फ्री के पानी से ऊपर नहीं आते हैं। ये बच्चा चला गया रिंकू शर्मा, क्या होगा? कुछ लोग मिलकर इसके लिए डोनेशन कैंपेन करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा परिवार को आर्थिक मदद कर सकते हैं। पर वो छोटा बच्चा 26 साल का, जिसके सामने उसका पूरा लाइफ था, पूरा करियर था, क्या वो लौट के आएगा? मैं भी, मेरे भी बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया की दौलत भी मेरे बेटे की या मेरे बच्चों की या किसी के भी बच्चों की भरपाई कर पाए। तो ये दिल को एक तसल्ली देने, लेकिन कट इट इन शॉर्ट, क्या वो बच्चा वापस आएगा? ये गंगा जमुनी तहजीब की जो ये लोग बार बार बातें करते हैं ना, मेरे काफी फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं कि काजल तुम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सोचती हो या एक्सट्रीम बात करती हो।
हमारा जो मुसलमान दोस्त है वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ये सब नहीं मानता, फाइन। क्या ये जो भी घटना हुई है, आप देखो किसी भी मुस्लिम ने कोई भी कमेंट करी है, इस घटना की निंदा करी है? नहीं करी। उल्टा आप मेरी टाइमलाइन में देखिए, ये सारे मुल्ले, जिहादी, आतंकवादी, कमबख्त एक होकर कहते हैं कि तू तो हिंदू मुस्लिम करती है, मतलब तुम हमारे हिंदुओं की मॉब लिंच करते हो, और हम जब तुम्हारी पोल पट्टी खोलते हैं या तुम्हें दुनिया के सामने एक्सपोज करते हो तो तुम विक्टिम खेलते हो और अपने आप को संत दिखाने की कोशिश करते हो और कहते हो कि तुम हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। जय श्री राम बोलने पर तुम उस 26 साल के रिंकू शर्मा को घर में घुस के उसके परिवार के सामने चाकुओं से गोद के मार देते हो। जिस रिंकू ने तुम्हारी गर्भवती बीवी को 2 बार खून दिया है, जिसने कोविड में तुम्हारे पंचर छापो, तुम्हारी औकात नहीं है इलाज करवाने की, तुम्हारी औकात नहीं है 1 बोतल खून कहीं से ले आओ, पंचर छापो, हम हिंदू तुमको हेल्प करते हैं कमबख्तों। और तुम इतने एहसान फरामोश कि तुम उस बेचारे को, मतलब तुमने ये खून का बदला दिया कि उसने तुम्हारी बीवी की जान बचाई खून देके, और तुमने खून के बदले खून का ये बदला दिया कि तुमने उसको मार ही दिया, उसका खून ही कर दिया। और अभी भी ये हिंदू समझ नहीं रहा है। मेरे जो सेक्युलर भाई बहन है ना, जो बहुत ज्यादा सेक्युलर बन रहे हैं, उनको सिर्फ ये कहती हूँ कि ये घटना पर तुम कोई भी अपने मुस्लिम दोस्त से एक बयान लिखवा लो, या उससे बोलो कि एक अपनी टाइमलाइन में पोस्ट कर दे। तुम हिंदू तो हिंदुओं के खिलाफ 1000 बातें लिखते हो और बिंदास लिखते हो, क्योंकि हम लोगों में फतवा वतवा देने का सिस्टम है ही नहीं। हम लोग पूरी आजादी में बिलीव करते हैं और हम कंप्लीट आजादी देते हैं हमारे सभी हिंदू भाई बहनों को, लड़के लड़कियों को। हमारे यहाँ ना तो किसी को कंपलसरी हिजाब पहनना होता है, ना बुरखे में अपनी जिंदगी काले कपड़े में दफन करनी होती है, ना ही टैटू करने पर हमारे यहाँ पे कोई फतवा निकलता है, और ना ही इस तरह की बातों पर हमें कोई फतवा दे देता है। हमारे यहाँ पूरी फ्रीडम है। लेकिन इस देश में आपको पता है सेक्युलरिज्म का मतलब क्या हो गया है, जो नेहरू के टाइम से हमारे नसों में घुसा दिया गया है। ये सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि तुम अपने धर्म, अपने भगवान, इनको छोड़ो और के वेस्टर्न धर्म, वेस्टर्न भगवान, वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट करो। क्या सेक्युलरिज्म का मतलब यह है कि तुम अपना अस्तित्व खो दो? हम दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तुम हमें मजबूर करते हो कि हम कमेंट करें। हमें कोई शौक नहीं है हिंदू मुस्लिम करने का, लेकिन तुम जय श्री राम पर उस हिंदू बच्चे को कत्ल कर देते हो, और जब हम विरोध करते या आवाज उठाते हो तो तुम पंचर छापो, हमें कहते हो कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये मोहम्मद इस्लाम, इन 5 के नाम बोल रही हूँ, उन कमीनों के जिसने इसकी हत्या की। और ये रिंकू बेचारा, हम हिंदू होते ही ऐसे, हम भोले होते हैं, हमारे में इतनी दया होती है क्योंकि हमको बचपन से ही वही सिखाया गया होता है। हमें बचपन से मारना, काटना, काफिर वाफिर, गैर हिंदुओं को मारो या गैर धर्म वालों को मारो, या ऐसा सब हमको नहीं सिखाया गया होता है। लेकिन ये जो मोहम्मद इस्लाम, दानिश, नसरुद्दीन, दिलशाद इस्लाम और दिलशन, ये जो 5 लोगों ने इसको, रिंकू को जो मारा है ना, शर्म आती है उस बस्ती वालों पर जो पास में देखकर भी तमाशा देख रहे थे, जो बचाने नहीं गए उस लड़के को। या शर्म आती है मुझे अपने आप को हिंदू कहने में कि भाई मेरा हिंदू धर्म इतना कमजोर कैसे हो गया है कि बार बार कटने के बाद भी, मरने के बाद भी ये ऐसा क्यों कायर बनता जा रहा है। और कसूर है उन माँ बाप का जो अपने बच्चों को बचपन से कायर बना रहे हैं। क्यों हमारी माँ बहनों के बलात्कार होने के बावजूद, धर्म परिवर्तन होने के बावजूद, इतने लोगों की, हिंदुओं की जाने जाने के बाद, बंटवारे के बाद आप देख लो, या कश्मीरी हिंदुओं की आप हालत देख लो, या अभी बंगाल में जो ममता और ये टीएमसी के गुंडे हिंदुओं को मार रहे हैं, क्या इससे भी हम सबक नहीं सीख रहे हैं कि ये आग आप देखो दिल्ली राजधानी तक पहुंच गई है कि जहां हिंदू सुरक्षित नहीं है, वहां खुलेआम बांग्लादेशी मुसलमान कॉलोनी में घुसते हैं और पथराव कर देते हैं। वहां खुलेआम रोहिंग्या हिंदुओं को मार देते हैं, और हमारे हिंदू लहसुन और प्याज के, पेट्रोल के दाम और मुफ्त की बिजली में पड़े हैं। क्या कर लोगे तुम ये सब करके, जब तुम्हारी अपनी औलाद, तुम जवान औलाद को अपने सामने मरते हुए देख रहे हो, उसकी लाश को कंधा दे रहे हो अपनी जवान औलाद को, तुम क्या कर लोगे। और मुझे ये डॉक्टर नारंग से लेके
अब चंदन, निकिता, कमलेश तिवारी, बहुत सारे नंबर है जो खत्म नहीं हो रहे हैं। किसी ने व्हाट्सअप किया था मुझे कि ये इतनी बड़ी लिस्ट है कि जो खत्म नहीं होती है। पालघर साधुओं की मॉब लिंच हुई, या विष्णु गोस्वामी, हीना तलरेजा, प्रशांत पुजारी, रतन लाल, प्रियंका रेड्डी, कमलेश तिवारी, विकास यादव, नीलेश तलगड़े, रविंद्र कुमार, रिंकू शर्मा। बहुत लंबी लिस्ट है, खत्म हो जाएगी। इतने हिंदू मारे गए, इतने हिंदू काटे गए अपने ही देश में, लेकिन ये सारी चांडाल चौगड़ी जिसको मैं बोलती हूँ, बॉलीवुड, मीडिया, कम्युनिस्ट और पॉलिटिशियंस, ये चांडाल चौकड़ी चुप है। तख्ती गैंग में कोई आया नहीं है। ये स्वरा वरा जैसे चीयर्स लीडर और ये अनुराग कश्यप जैसे भाड़े के 2 टके के टट्टू, ये हीरो हीरोइन जो फालतू के 2 टके 100-200 रुपए में ये ट्वीट करते हैं। अभी तक तो अगर कोई मुस्लिम के साथ ऐसा हुआ होता ना, तो विदेशी नचनिया और विदेशी पॉर्न स्टार को इन लोगों ने तख्ती पकड़ाकर डाल दिया होता और वायरल कर दिया होता, और यूएन तक ये लोग पहुंच गए होते, छाती कूट के रंडी रोना रोते रोते, रुदाली रोना रोते रोते कि हमारे मुसलमानों को असुरक्षित महसूस हो रहा है हिंदुस्तान में। ये हामिद अंसारी और नसरुद्दीन जैसे मर रहे होते, अब तक आ गए होते सड़क पर, चक्का जाम कर लिया होता। इन लोगों ने रुडाली रोना शुरू कर कर इन लोगों ने, बॉलीवुड वालों ने ट्वीट पे ट्वीट कर दिए होते। लेकिन अब क्योंकि रिंकू है इसलिए सब चुप है। और अगर कोई मुसलमान होता ना, तो आप इनका आप इनका इकोसिस्टम देखो कि ये बड़े बड़े दीपिका पादुकोण जैसे एक्टर्स को भी खरीद सकते हैं। 1-2 करोड़ में तो ये लोग इनके घर में जाके बैठ जाइए औरतें। और आप सोचो इनका इकोसिस्टम कितना मजबूत है कि ये लोग, इनके खाते में सेकंड्स में तो पैसा चला जाता है। आप ये किसान आंदोलन में देखो कि कल तक जो जय भीम कर रहा था, वो अब वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह का नारा लगा रहा है, या अब वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा है। अब सोचो ये कैसे सिस्टम पूरा काम करता है। मैं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही हूँ, मैं तो आपके आंखों के आगे आए पर्दे को मैं हटाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग समझते नहीं है। इतना मतलब आप देखो, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये लोग नहीं है हमें रिप्रेजेंट करने वाले, या नरेंद्र भाई मोदी या अमित शाह कब तक तुम्हें बचाएंगे? तुम्हारी रक्षा तो तुम्हें करनी है ना। आज नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह है, फिर या आज योगी है, तुम्हारा क्या, तुम्हारा अस्तित्व क्या? ये लोग सेकंड्स में, मिनटों में तो हम ये हजारों की तादाद में आपके घर के बाहर ये चाकू तलवारें लेके आ जाते, डंडे वंडे लेके। दिल्ली राइट्स में आपने देखा नहीं कौन थे वो सारे लोग? ये पूरा रेडिकल मुस्लिम ग्रुप पूरा का पूरा। लेकिन आप है कि आप अपनी चिर निंद्रा में से जाग ही नहीं रहे। बस आप फैशन में बिजी हो, टीवी में बिजी हो, पार्टी में बिजी हो, हाँ कोई टूरिस्ट प्लेस पर घूमने फिरने में बिजी हो, लेकिन आपके पास वक्त ही नहीं है कि आप ये देखें कि आपके आसपास क्या हो रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि राम के नाम पर सजाए मौत अगर एक बच्चे को मिलती है तो ये खुला सा चैलेंज दे रहे हैं कि तुमने राम मंदिर बनाया ना, अब देखो हम तुम्हें कैसे काटते हैं। और ये आज नरेंद्र भाई मोदी है, मानो कल को ये आ गए ये सारे ठग, अरविंद केजरीवाल और ये प्रियंका वाड्रा और ये CPIM वाले सेंटर में गठबंधन की सरकार बना के सेंटर में बैठ गए, क्या हाल होगा आप लोगों का अनुमान भी है? राजस्थान में क्या हो रहा है देखो। वो जो नारे लगा रहे थे ना, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, पूछो उनको राजस्थान में उनकी क्या हालत हो रही है, किस तरह से उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। आप देखो जो भी नॉन बीजेपी स्टेट है वहां पे, या जहां जहां कांग्रेस स्टेट है वहां पे कैसे मुसलमान हिंदुओं को दबाता है, जबकि मेजॉरिटी हिंदू है और फिर भी हिंदू चुप बैठा है। आप इनके साथ चाहे कितना ही अच्छा कर लो, सांप को दूध पिलाओगे सांप डसेगा, क्योंकि इसका स्वभाव है डसना। तो ये इनको आप जूते की नोक पे रखो। आपको लगता है कि आप इनसे यारी दोस्ती कर लोगे या अपना भाई और यार बना दोगे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई या गंगा जमुनी तहजीब, भूल जाओ। लड़कियां तुम्हारी सूटकेस में आती है, अपनी लड़कियों को थोड़ा सिखाओ। तुम लोग लव जिहाद में फंसती है और बाद में टुकड़े होके सूटकेस में आती है और फिर आते हो रोने के लिए हमारे पास कि हमें बचाओ, हमारी लड़की की मदद करो। पहले से ऐसे संस्कार क्यों नहीं देते? मजाल हो जाए,
मेरी मेरी एक एडॉप्ट करी हुई बेटी है, मेरे 2 अपने बेटे जिसको मैंने जन्म दिया है। मजाल अगर ये किसी और धर्म के लड़के या लड़की की और के बारे में सोचे, मैं काट के रख दूं उनको। मालूम है, ये हम लोग ये सिखाते नहीं, और हमने भी ऐसा नहीं किया क्योंकि हमारी परवरिश ऐसी हुई है। हमें बचपन से सिखाया है अपने धर्म का सम्मान करना। ये किस तरह के तुम अपने लड़कियों को इतनी छूट छाट दे देते हो कि तुम्हारी लड़कियां खुलेआम मुस्लिम लड़कों के साथ दोस्ती करती है, मुस्लिम लड़कों के साथ शादी करती है, और फिर आके रोती है कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो किया, और अब हमें बचाओ। फिर आते हो तुम हमारे पास में। मतलब तुम्हें जरा भी अनुमान है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम किस और लेके जा रहे हो हमारे भविष्य को। तुम्हारी आजादी, आजादी क्या आजादी की बात करते हो? मुसलमानों में क्या आजादी है? उनकी औरतें जूते की पैरों की जूती की नोक पे रहती है, बुरखे में जिंदगी पूरी गुजार देती है। आजादी नहीं होती उनको अपने हिसाब से कुछ बोलने करने की। वो अलग बात है कि कुछ मियाँ खलीफा जैसी मुस्लिम औरतें हैं जो थोड़ी बहुत कुछ ज्यादा ही फ्रीडम का फायदा उठा रही है। तो इनको पूछो, इनकी ये जिस मियाँ खलीफा को सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी बहन बेटियों को मियाँ खलीफा बनाने के लिए रेडी है ये मुसलमान। ये आपके पास में होगा ना तो ये आपकी लड़की को भी बहन बनाकर, ये आपने जोधपुर वाली घटना देखी है वहां की, राजस्थान की, धर्म भाई बना था उसका और उसी लड़की को भगा के ले गया। देखा ना आपने? क्योंकि ये तो जब अपनी सगी बहन को नहीं छोड़ते, आप उनको भाई बना रहे हो और अपने घर में ले आ रहे हो और अपनी बेटियों के साथ उठने बैठने दे रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं है बिल्कुल? तुम्हें पता नहीं है इनका इतिहास? तुमको मालूम नहीं है ये कैसे लोग क्यों घर में कुत्ता पालते हैं या क्यों गाय को पालते हैं? लोग क्यों नहीं सांप पालते? लोग क्यों नहीं बिच्छू पालते? क्योंकि इनका स्वभाव है डंक मारना। ये होते हैं जहरीले। लेकिन कुत्ता पालो, कुछ भी पालो, सुअर भी पाल लो, लेकिन इन हराम खोरों को मत पालो। इनको बिस्किटें मत डालो, इनको खून वून मत दो। ये आपके कभी सगे नहीं हुए, कभी सगे नहीं होंगे। आपके और मेरे जैसे लोग आके क्या करेंगे? सोशल मीडिया पे आके बोल लेंगे, 2-4 ट्वीट कर देंगे, 4 दिन में रिंकू शर्मा को सब भूल जाएंगे, कुछ दिन बाद और एक कोई शर्मा या सक्सेना आ जाएगा। क्या करोगे फिर? और कब तक करोगे ये तुम लोग? मतलब मैं कितना आके जगाऊं? मेरा भी कल को मर्डर हो जाएगा, कमलेश तिवारी का हुआ वैसा हमारा भी हो जाएगा। टारगेट किलिंग ये लोग कर रहे हैं। फिर आगे क्या? उसके आगे क्या? तो जब तक हिंदू नहीं जागेगा ना, ये होता रहेगा। जब तक हिंदू लालच की आड़ में ये सब करता रहेगा, उसके साथ ये होता रहेगा। हमारी जो ये हालत हुई है ना, इसका जिम्मेदार ये नहीं है। तुम बेकार में मुसलमानों को गाली देते हो, तुम जिम्मेदार खुद हो, क्योंकि ये तुम्हारा करा हुआ। तुम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो और तुम किसी और को दोष दे रहे हो। उसका तो काम ही है कि वो सब जगह गजवाए हिंद करे, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? वो तो अपना उसका टारगेट सेट है, उसका विजन क्लियर है कि उसको अगले 20, 25, 30 सालों में इसको गजवाए हिंद कर देना है, या मेजोरिटी को दबाकर माइनॉरिटी वाले अपनी जनसंख्या बढ़ाकर हमें दबा देंगे। इनका बहुत क्लियर है। क्लियर तो तुम नहीं हो, ये पंचर छाप है। लेकिन इनका दिमाग देखो, इन्होंने 30 साल बाद की सोच रखी है कि इनको पता है इनको क्या करना है। लेकिन तुम मूर्ख इंजीनियर, डॉक्टर कुछ भी बन जाओ, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा भविष्य क्या है। तुम्हारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। हमारे मंदिर में कोई भी पंडित को आपने कभी देखा कि हमें ऐसी शिक्षा दे के गैर हिंदुओं के साथ ये व्यवहार करो या वो व्यवहार करो या इन्हें मार दो? हमारा तो पंडित भी ये बोलता है कि सब धर्म बराबर है, सारे भगवान एक है। और इनका इस्लाम क्या कहता है? इनके घर में छोटे छोटे बच्चे 5 टाइम की नमाज करते हैं। हमारा बच्चा मंदिर जाता है क्या? कोई भेजते हो तुम अपने बच्चों को? आजकल घर की औरतें किटी टाइम मिलता है किटी पार्टियां करती है, पर वो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देगी। मतलब अगर ये है ना, ये जो भी हो रहा है ना, ये माँ बाप जो अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, वो इतने व्यस्त हो गए अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, कि वो खुद तो अपना पतन कर रहे हैं, आने वाले भविष्य का भी पतन कर रहे हैं। और आपके और मेरे जैसे लोग कुछ उनके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे, तो हम जैसों को कमलेश तिवारी या रिंकू शर्मा की तरह मार दिया जाएगा। आज नहीं तो कल उसका नंबर था, कल को मेरा भी आ सकता है, आपका भी आ सकता है। तो मैं सिर्फ यही बात आपसे कहूंगी कि अभी भी समझ जाइए। आप लोग अभी भी नहीं समझेंगे ना, तो फिर साक्षात भगवान भी हमें नहीं बचा सकता। जय हिंद।